ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से समझ आ रहा है। जैसे मान लो कि एलिफ आपको यूज करना नहीं पता है कुछ भी, तो क्या कर सकते हो, इफ एलिफ एल्स पाइथन स्टेटमेंट, सिर्फ इतना भी नेट पे सर्च करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे सिंटेक्स भी दिख रहा होगा। ठीक है? पहला कंडीशन, इफ कंडीशन ट्रू होगा तो उसके अंदर जो लिखोगे वो रन होगा। एलिफ दूसरा कंडीशन, अगर वो ट्रू होगा तो उसके अंदर का कोड रन होगा। देन अगर आपके पास क्या है, लास्ट कंडीशन है, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्स बोलते हैं। तो क्लास में क्या आएगा, एल्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सिंटेक्स हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिख रहा है। दिख रहा है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो ये जो हमने किया था यहाँ पे, ये तब तक लोड हो रहा है। हम्म, किसकी, वीएस कोड की। ज्यादा तारीफ हो गई नहीं। एक तो दिन भर चलता रहता है बेचारा। अच्छा, ये बना सकते हैं, पाइथन में भी बना सकते हैं इस तरीके का कोड के थ्रू, ए टू जेड इसी तरीके से। क्या, अब तुम्हें क्या आगे बढ़ाना है मुझे कैसे पता। न्यू फाइल क्रिएट करनी है ना। तो फाइल पे जाओगे, ये रहा फाइल, एक्सेल पे जिस तरीके से नॉर्मल, यहाँ पे फाइल पे जाओगे, न्यू फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ से नोटबुक यूज कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग नोटबुक पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग अच्छे से प्रॉपर कोड करेंगे तो सारा कोड को क्या, डॉट पी वाई फाइल क्या करता है, सारा कोड एक ही जगह पे रखते हैं और रन कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट में बना रहे सारा। और यहाँ पे क्या करें, सिंगल सेल वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक किया था, जल्दी से नीचे यहाँ वाला। अच्छा, करेक्ट वाला पासवर्ड बता दिया था, ये हुआ था ना। तो ये हम लोगों ने, हम्म, ये पिछले क्लास को करवाया था ना। तो एक ही में प्रॉपर एक क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ताकि चीजें आप लोगों को भी पता चल जाए, मुझे टाइपिंग करने में आसानी है नहीं। कहाँ पे था तुम्हारा वाला, ये था, मतलब ये होता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चंस ये तुम लोग बना लिए होगे। हम्म, इसको मैं कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, इसको मैं नीचे ही ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। यही मान के चलते कि यही आपका क्वेश्चन था जो हम लोग ने बनाया था। हाँ, इस पे जो हमारे पास था, बेसिकली इसको रन कर रहे थे। तो क्या आ रहा था, अगर 80 है तो हमारे पास कौन कौन सा आंसर आता, याद है, 80 से ज्यादा कौन कौन सा है, तो बी, 80 से ज्यादा नहीं, मार्क्स ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो सी और बी दोनों आएंगे, क्यों आएंगे, 60 है, क्या है कि क्या है कि हमारे पास इससे ज्यादा होना चाहिए। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, उल्टा है क्या,
marks is greater than equal to 90, marks is greater than equal to 70. उल्टा क्यों, ये है ना। अगर मार्क्स मेरा 80 है तो 80 के लिए कौन सा आना चाहिए, बी आना चाहिए। ठीक है, और सी भी आ रहा है। अब ये दोनों क्यों आ रहा है बता सकते हो। लास्ट वाला क्यों, ना ही पहला, ना ही ए आ रहा है, ना ही फेल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा बता सकते, बी और सी आ रहा है, क्यों आ रहा है बता सकते हो जल्दी से। ये सिंपल, आपकी जो कुछ कंडीशंस लगाया है, यहाँ पे जब हमने कंडीशंस लगाया है, मेरा जो मार्क्स है वो 80 है, ठीक है। पहले वो कंडीशंस में जाएगा, चेक करेगा कि हमारा मार्क्स 90 से ज्यादा है, नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। दूसरा कंडीशंस क्या है, क्या जब हमारा मार्क्स है वो 75 से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बी को प्रिंट करेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, क्या मार्क्स 60 से ज्यादा है, ये भी क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। देन लास्ट हमारा मार्क्स क्या 60 से कम है, नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा था। तो फिर हमने इसको इम्प्रूव किया था कैसे, आप यहाँ पे एंड के साथ मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, है ना। तो ये रिजल्ट दे रहा था, सिर्फ ये एक ही रिजल्ट देगा। क्या चीज, एक के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, अब इसका जो लॉजिक था वो क्या बन रहा था, मैंने बोला कि 90 से अबव वाले के लिए ये होना चाहिए, लेकिन 75 से अबव होगा मतलब जो भी नंबर्स देंगे वो सारा आ जाएगा, 90 वाला भी और 75 वाला। तो मैंने क्या किया, इसमें कंडीशंस लगा दिया अलग से, क्या कर दिया कि जो 90 से कम होगा 75 से ज्यादा होगा, वही चीज क्या होगा, हमारा डी होगा सिर्फ। ठीक है। तीसरा कंडीशन हमने क्या लगा दिया, जो 60 से ज्यादा होगा लेकिन 75 से कम होगा, वही हमारा सी ग्रेड होगा। ठीक है। जिस तरीके से नॉर्मल मार्कशीट में रहता था उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी सेट किया है। ठीक है। तो यही चीज हमारा क्या हो गया, इफ के बेस पे हो गया। अब इसमें डिमेरिट क्या था, कि इस पे जो हमारे पास डिसएडवांटेज बोल सकते हो, दो चीज रहेगा। पहला, चेक ईच कंडीशन। ठीक है, ये सारे कंडीशंस चेक करता रहेगा। ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, इसको मैं मल्टीपल इफ, इफ, इफ यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट्स मिलता है, इसमें तो ये हो सकते हैं। Each if statement is evaluated independently regardless of with whether previous if conditions were true or false। उसको कोई भी मतलब नहीं होता था कि पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है, वो सारे को क्या करेगा, रन करता जाता था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, टाइम आपका ज्यादा लगता है। दूसरा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। किसके रिस्पेक्ट में, ओ विथ रिस्पेक्ट इफ। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने उसका यूज किया, उसी का मतलब थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है।
चेक ईच कंडीशन है ना, उसी के अंदर क्या क्या मैंने इसको डिफाइन किया था, ये दूसरा पॉइंट वो लिख दिया है। हम्म। और चूंकि ये यूज करते हैं जब हमारे पास क्या हो कि हर एक कंडीशन एक दूसरे से अलग है, तो मल्टीपल इफ यूज करोगे। और चूंकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि सारे कंडीशन एक दूसरे से क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है अंकित? डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा? हाँ, यूज कर रहे हैं कि इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता है तो दूसरा कंडीशन, सारा कंडीशन अपने आप फॉल्स ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, एलिफ का यूज करोगे। ठीक है, क्या चीज पूछ रहे हो? रन नहीं हो रहा? क्यों नहीं रन हो रहा? सेम, इसका सिंटेक्स मैंने दिखाया था, सेम सिंटेक्स इस तरीके से लिख सकते। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स था। और सिंटेक्स के बेस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे ये यूज करेंगे। दिख रहा है? सेम कोड आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। सर थोड़ा नहीं लगेगा। दिख रहा है? नहीं नहीं, अब दिख रहा होगा पीछे। अच्छा, यहीं से लिख रहा था ना, वही तो हमें यूज करना है अब। यही तो टॉपिक जो हम लोग अभी कर रहे थे। बाकी सिंटेक्स कंपलसरी तो है नहीं, बट क्या है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, वो हमने रख दिया है। उधर लिखो। कहाँ पे लिखा है? तो ठीक है। वही गलत। पर वही गलत। क्या हो? तो ये एडिट कितने वाली कर सकते हैं? गलती क्या है वैसे?
यहाँ पे किस तरह से सैलरी दिखते हैं? तो प्रीमियम आएगा सिर्फ ये वाला। तुमने क्या लिखा है? ये वाला है। हाँ। हमें और ये कॉपी ये एल्स वाला नाम उसकी है। ये एल्स क्या है? ये वाला ये एक एल्स का ये कौन सा एल्स का यूज करना तो बीच में हम एलिफ लिखते हैं या तो सिंपली इफ करोगे ये हमारा याद रखना। बाकी कहाँ पे इसलिए मैंने बताया था बेटा में क्लास आधी क्लास क्या हो गया? साफ नहीं था। कौन कौन गायब हो गया ऐसे? मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। हर्ष। हाँ, एक हर्ष है, दूसरा उसके साथ कौन बैठता था? अगस्त्य तो गायब ही है। सार्थक और नहीं, वो दोनों तो बोला था कि ऑनलाइन लेंगे, तो शायद ऑनलाइन भी नहीं है आज उन लोग। आपकी मर्जी उनकी। सही है। हम्म। क्या हो गया? ठीक है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना था, तो हमने क्या किया था, सिंपली एलिफ का यूज करोगे। ठीक है, जो हमारा ऊपर का कोड था,
एज इट इज कोड है, बस इसमें सिर्फ चेंज क्या है कि हमने इफ लिखा था मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन क्या प्रिंट करना है ए। एलिफ मतलब मल्टीपल कंडीशन है तो एलिफ का यूज होगा, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन क्या हमने हमारा क्या है 75 से अबव होगा तो क्या होगा बी होगा, अगर क्या होगा 60 से अबव होगा तो सी होगा, ठीक है। एंड देन अगर कुछ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो फेल होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कंडीशन बनाया था, अब आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा इसके बेसिस पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो कितना मार्क्स है 65, तो 65 है तो सी ग्रेड में है ना। अगर ये 95 कर देंगे तो ये आपको दिखेगा ए ग्रेड, ठीक है। अब ये कैसे रन कर रहा है मल्टीपल बिना मल्टीपल कंडीशंस लिखे हुए, बता सकते हो। ये उसमें क्या था ऊपर वाले में मल्टीपल कंडीशंस लिख रहे थे, हाँ है ना, इसमें बिना मल्टीपल कंडीशंस लिखे ही रन हो रहा है, क्यों हो रहा होगा क्योंकि ये क्या करता है अगर मेरा कंडीशन यहीं पे सही हो गया तो आगे वाला कोड वो रन करता ही नहीं, स्किप कर देता है। अभी बताया ना एलिफ क्या करता है मल्टीपल कंडीशन अगर एक चेक होगा तो दूसरा के अलावा कोई भी चेक नहीं करेगा, है ना। अगर मेरा यहीं पे सही होगा दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्या होता है ये सारे रन नहीं, ठीक है। अगर वो यहाँ पे चेक करके देखेगा ऑटोमेटिकली, अगर यहाँ पे सही हो रहा है तो उसके नीचे का वो चेक नहीं करेगा, जब तक क्या होगा कि अगर लास्ट पॉइंट यहाँ पे कि अगर कोई भी पॉइंट क्या होगा सही नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली लास्ट वाला क्या होगा सही होगा, ठीक है। कि अगर कोई भी रन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो फेल। तो ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये एलिफ का था, ठीक है। बाकी फिर वे इसी से क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चन सिंपल रहेगा एलिफ में से ही, ठीक है। ये दिख रहा है नीचे का क्वेश्चंस, आपको एक सिस्टम बनाना है, ठीक है। इस पे चीजें क्या है, जैसे ई कॉमर्स साइट अगर रन करते हो, अगर आप कहीं पे भी पार्सल भेजते हो, याद है उसमें क्या होता है चार्ज लगता है, पार्सल भेजते हैं तो क्या लगता है चार्ज लगता है किसके बेस पे, तो एक रहता है बेस, क्या आपका क्या होगा 10 रुपीज लगेगा प्लस आपके वेट के हिसाब से लगेगा, है ना, कि जितना वेट होगा उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। एंड देन 1 केजी है तो 1 केजी का वेट का प्राइस 5 रुपए, अगर आपका 10 केजी है तो क्या होगा 10 गुने 5 मतलब 50 रुपए लगेगा, प्लस जो 10 रुपए उसका बेस चार्ज है वो, तो कितना होगा टोटल 60 रुपए लगेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है प्राइस बढ़ता ही घटता है, बढ़ जाएगा। तो अगर आपका 5 केजी है या उससे लेस है तो आपका जो क्या होगा 1 केजी का प्राइस होगा वो 10 रुपीज होगा, ठीक है। अगर आपका क्या हो गया 5 से 10 केजी के बीच में है तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा तो 1 केजी का प्राइस 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली 10 से अगर 20 के बीच में आपके पास क्या है सामान है 20 केजी का 15 केजी का कोई सामान है तो ऑटोमेटिकली जो उसका केजी का रेट होगा वो 30 रुपये पर केजी हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा 50 रुपये होगा, ठीक है, वो रहेगा। और बाय डिफॉल्ट आप अपना हिसाब से एक बेस चार्ज रखना चाहते हैं तो बेस चार्ज इक्वल टू 50 रुपये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनाया वो सिंपल रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो इसी तरीके से कैलकुलेट होता है ना। वहाँ पे और भी चीजें ऐड ऑन रहती है जैसे कहाँ पे बेचना है ना, जैसे मुझे दिल्ली से मुंबई बेचना है तो उसका एक बेस चार्ज रहता है देन केजी ऐड होता है, ठीक है। तो सबका बेस चार्ज भी वहाँ पे अलग रहता है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी बेस चार्ज एक ही लेके चल रहा हूँ कि बेस चार्ज जो आपके पास है वो क्या है 20, कि आप कहीं पे भी भेजो कितने केजी का भेजो आपको पहले 20 रुपए का एक देना पड़ेगा, फिर उसके अलावा जितना भी होगा वो आपसे लेंगे, है ना, यही रहता है। तो वही चीज हमने क्या किया यहाँ पे बनाया, तो ये मल्टीपल इफ के बेस पे बनेगा या फिर नेस्ट एलिफ के बेस पे बनेगा। पहले क्यों पहली चेक करेगा फिर दूसरी चेक करेगा, अगर पहली से होगा तो पहले नहीं दे देगा। तो आपको पता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो ऑटोमेटिकली आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम क्या यूज करते हैं एलिफ यूज करते थे, तो वही चीज यूज करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। इफ में क्या होता था मल्टीपल इफ में एंड लगाना पड़ता नहीं, है, हर कंडीशन पहला का एंड लगा के कर सकते हो, दूसरा ये हर एक कंडीशंस को चेक करता है, ठीक है। तो आपको हर एक कंडीशंस के लिए मल्टीपल कंडीशंस लिखना पड़ता था, तो वो चीज यहाँ पे क्या होगा आप यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल आप क्या करोगे इसके लिए ये यूज करोगे, ठीक है।
क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सिंपल है कि जितना केजी होगा उसके हिसाब से रेट आपको मल्टीप्लाई करके चार्ज क्या करना, चार्ज करना है। ठीक है। अगर मान लो यूजर देता है पैसे कि मेरा क्या है 7 केजी है, तो आपको बताना है कितना चार्ज लगेगा। तो कितना लगेगा, अगर 7 केजी आपने क्या किया है पार्सल शेयर कर रहे हो तो कितना लगेगा। तो 7 होगा तो किसके बीच में आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, तो 7 × 20 कितना आएगा 140। ठीक है, तो ये आपको दिखाना है। ठीक है, और प्लस 20 रुपए जो एक्स्ट्रा लग रहा था वो, तो टोटल कितना हो गया 160 रुपए आपका क्या होगा चार्ज लगेगा पार्सल का। बेस चार्ज, सर्विस चार्ज बोलते हैं। वो तो प्रिंट में ये दिखाना है ना कितना चार्ज देंगे, 20 रुपया 30 रुपए। हाँ, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एक बेस चार्ज रख सकते हो अगर रखना है तो। बेस चार्ज मतलब कि हमारा सर्विस चार्ज, ये बोल सकते हैं सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज इक्वल टू 20 कर देंगे। उसके अलावा क्या होगा, वेट चार्ज। ठीक है, वेट चार्ज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 रहेगा, है ना। अब फिर क्या करोगे, ये सेम चीज करोगे और उसके बेस पे कैलकुलेट करोगे। हाँ, अब जहाँ पे प्रिंट है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, तो उसमें कैलकुलेशंस भी ऐड करना पड़ेगा कि मान लो 7 केजी उन्होंने क्या किया है, मेरा क्या है जो है 7 केजी है ना। अब 7 केजी कंडीशन के बेस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जितना मेरा वेट होगा इंटू 20, है ना। तो अगर वेट 7 केजी है तो 7 × 20, अगर क्या है 4 केजी है तो 4 × 10 होगा, है ना। तो ये हर एक कंडीशन के बीच में लिखना है। तो एक बार ट्राई करो। हाँ, क्या बोला, सिंपल है। नहीं, ये वाला, तो यही वाला तो बहुत बता रहे थे। अच्छा ठीक है, सिंपल वेट के हिसाब से आपको प्राइस प्रिंट करना है कि कितना लगेगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बनाओ, कितना 5 मिनट, बाकी फिर बता देंगे। हिट एंड ट्रायल करो, सारी चीजें सेम होंगी, जहाँ पे मार्क्स है सारी चीजें चेंज होंगी। ठीक है, जहाँ पे प्रिंट है वहाँ पे कैलकुलेशंस का यूज कर सकते हैं। नहीं, हाँ चल जाएगी एज अ वेरिएबल की। जिस तरीके से नॉर्मली क्या करना है, चलो एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस मार्क्स वाले में ही लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या है ए है, अगर आपका मार्क्स क्या है 90+ है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा 5। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे ग्रेस मार्क्स को, पहले करने तो दो। थोड़ा सा देख लो। ठीक है, आपको क्या करना है प्रिंट करना है। अगर 90 से एबव है तो आपको 5 मार्क्स क्या करेगा एक्स्ट्रा मिलेगा। चलो इधर देखो, अगर आपका क्या है 90 से एबव है तो आपको 5 मार्क्स ग्रेस मिलेगा। तो कैसे ऐड करोगे, अरे 90 से एबव रहेगा तो आपको 5 मार्क्स ग्रेस मिलेगा। 5+। तो किसमें, तो मार्क्स रहेगा और उसमें से +5 करोगे तो ये रहेगा, तो ये 100। अगर मेरा क्या है 75 है तो आप देखोगे 75 अगर मैं करूंगा तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ बी मिला, है ना। अगर आपका क्या है 75 से अबव है तो मैं बोलता हूँ इसको कि आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, मार्क्स +2। ठीक है, तो आप देखोगे अगर आपका 77 क्या है 75 है तो 77 हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ 79 करूंगा तो कितना आएगा, उसी में 81 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल चीजों के लिए रख सकते हैं, है ना। तो ये सेम हिंट आपको यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको जहाँ पे प्लस किया वहां पे क्या करना होगा। ठीक है, तो जहाँ पे प्लस किया था वहां पे क्या लगेगा तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन लगेगा और कुछ नहीं। ठीक?
न्यू टेक्स्ट कंट्रोल क्या कह रहा है क्या कह रहा है बोल इसको भाई तुम्हें गाली दे रहा है वो बोल रहा है मेरी बात सुन लो मैं उसकी बात नहीं सुन भाई तुम्हें गाली दे रहा है गाली देगा दोहरा 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 अभी तो बोल गया बच्चे जैसा तो भाई तुम्हें गाली दे रहा है सुना चला भाई ऐसा बोलो समझ आएगा तो भाई कोड वर्ड कोड वर्ड नहीं भाई ये तो गलत बात है भाई प्रोडक्ट मैंने वेरिएबल तुम अकेले अकेले हंस लोगे इंटीजर इनपुट इंटीजर है ना इनपुट ले रहे हैं ना ये वाले तो प्रोग्राम बता दी डाली अरे करना क्या सेल करना था मेरे क्या करना है क्या क्या करना है भेजना मार्क पिकअप अरे ऊपर का दोनों इतना क्यों नहीं दिया तुमने भाई हो गया 24 क्या है ये तो डाल हाँ कराते हो फिर चेक करना है इंटीजर के लिए वो पता है इसके लिए कुछ नहीं है मैंने ऐसे ही इस ग्रेड इज इक्वल टू ग्रेड इज इक्वल टू अच्छा ग्रेटर देन 5 मीटर ग्रेटर जो वेट है उसको पहले से लेस देन 5 तो प्रिंट में क्या लिखा प्रिंट में 4 पीस और प्लस नीचे प्लस हो जाएगा फिर प्लस 10 चार में कुछ चार सर बोला था मेरे को अच्छा तो सही है तूने यहाँ वेट लिखा है यहाँ पे तूने बेसिक सही है ये less than and equal to 5 ठीक है मैंने बोला इससे कि हमें भी समझ आया प्रिंट में लिखना तेरे को चार्ज कितना होगा अगर 5 होगा ये माउस चाहिए नहीं कोई बात सर हो गया अच्छा क्या क्या ये रहा 24 यहाँ पे पहले की करके भी पहला ही हो रहा है क्या कर रहे हो पहले कुछ करे लेकिन ऐड लगाना क्यों करना पड़ेगा ये तो सही है और ये ठीक है हाँ डबल कोटेशन
तो उससे पहले एक और चीज बता ही देते हैं, इनपुट का फंक्शन। ठीक है। छोटी सी बताया करनी है इसका प्रिंट इक्वल का मतलब होगा प्रिंट की प्लस करके बताया प्रिंट ठीक है, ये बताओ प्रिंट फंक्शन क्या करता है। प्रिंट करता है सर ठीक है, आउटपुट देते आपको इस तरीके से यहाँ पे जो भी उसके अंदर लिखोगे वही चीज शो होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ना एक इनपुट फंक्शन भी होता है। ठीक है, इधर देख लो, एक हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, कीबोर्ड से इनपुट लेना। तो कैसे, तो आपको एक बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, वैल्यू एंटर करोगे। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी एज अ रेफरेंस के लिए टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे आप कहीं पे भी लॉगिन करते हो, लॉगिन का कहीं पे है आईटी भी जान वो तो पहले से लॉगिन है। फॉरगेट करके दोबारा कर दो सर एडिट जैसे यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ये इनपुट बॉक्स है, इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। इसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है एक चीज, कीवर्ड डालने के लिए कैसे पता चल रहा है आपको। कितना कीवर्ड और कीवर्ड हाँ, तो सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी लिखते हैं। ठीक है, तो इनपुट के अंदर एक मैसेज लिख सकते हो, जो मैसेज क्या होगा, हिंट करेगा यूजर को कि क्या उसके में इनपुट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मार्क्स वाले में करना था तो क्या लिखते थे, इंटर योर। ठीक है, आप जैसे ही रन करोगे तो एक क्या होगा, आपके पास बॉक्स बन के आएगा, यहाँ पे ऊपर बन के आता है। ठीक है, कॉलैब यूज करोगे तो जस्ट उसके नीचे आएगा। यहाँ पे अगर VS कोड के अंदर कर रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और जो हमने लिखा था वही दिख रहा है यहाँ पे, इंटर योर मार्क्स एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपना मार्क्स को एंटर करूंगा। जैसे मार्क्स को मैंने एंटर किया 67। ठीक है, एंड देन एंटर, तो ये आ गया। तो ये आपको यहाँ पे क्या है, वैल्यू ला के दे रहा है। अब इसको स्टोर करना रहेगा तो कैसे स्टोर करते हैं कोई भी वेरिएबल को, सर कहाँ पे लिखा है सर कहाँ ध्यान था, सर ध्यान मेरा यहीं पे था बट रेड बॉक्स दिख रहा है कहीं पे, रन किया कहीं पे दिख रहा है। हम्म, कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, वो तो दिख रहा है और यहीं पे एक बॉक्स बना हुआ ऊपर में दिख रहा है ये, हाँ तो यहीं पे वैल्यू डालना रहता है। ठीक है, तो ये इनपुट फंक्शन क्या करता है, कीबोर्ड से वैल्यू लेता है यूजर से। ठीक है, तो वहां पे भी बोलोगे कीबोर्ड से दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यूजर से हम बाद में ले रहे हैं जब ये कोड रन होगा तब। और वो कब दे रहे थे वैल्यू, कोड के साथ, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट दिया कुछ भी, और एंटर क्लिक करोगे तो ये आपको वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। दिख रहा है, तो हम लिखेंगे वही कुछ भी लिखोगे वही रिटर्न करके देगा। दोबारा अगर रन करना चाहो, इसको रन कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, XYZ कुछ भी लिख दिया और एंटर, तो वही चीज रिटर्न करके दे दिया। तो इसका काम क्या रहेगा इनपुट फंक्शन का, सर उसका काम ये है कि हमें चीजों को बता रहा है ये हमें वहाँ पे क्या टाइप हम्म, दो मिनट लगाई नहीं दो लगा, बैचेस तब मैं लगा अभी इनके लगाओगे ना एक बैच इनका लगेगा। एक आठ पाओगे एक और एक बार बैच देख लो कौन सा जा, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। मेरी एक्सपेरिमेंट भी लगानी है बैच ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है ना, तो ये चढ़ेगा सर, तो एटलीस्ट अटेंडेंस मार्क्स होना चाहिए सबका। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका काम होता है यूजर से इनपुट लेना। यूजर कौन कहलाता है, कि जब ये कोड रन होगा, कोड मतलब जैसे ये मैंने पेज रन किया तो ये ओपन हुआ, तो जैसे ओपन हुआ तो एक बॉक्स बन के आ रहा था, तो बॉक्स में कौन इनपुट करेगा, यूजर, है ना। तो वही चीज क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे अभी कोड के बेस पे काम कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई भी इंटरफेस नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसको रन किया। जैसे रन कर रहे हैं तो हमारे पास यूजर के लिए क्या होगा, एक इनपुट बॉक्स बन के आ जाता है, ये दिख रहा है। अब वो इनपुट क्या करेगा, इसमें डालेगा एंड देन एंटर क्लिक कर देगा, तो ये क्या होगा, एज इट इज वो ला के दे देगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, कहीं पे स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए कैसे करते थे, क्या करते थे स्टोर, तो वेरिएबल लेते थे, इसको बोलते थे डेटा इक्वल टू, और ये असाइन हो जाएगा इसमें, होगा या नहीं होगा,
असाइन इसी तरीके से करते थे, ऐसा याद है या नहीं? जैसे मान लो मुझे डेटा में क्या करना, 5 स्टोर करना था, कैसे स्टोर करते हो? डी में 5 स्टोर करना था, कैसे करते हो? डी इक्वल टू 5 करते हैं, है ना? तो ये जो 5 ले रहे हैं, अब ये यूजर से लेना है, मतलब कीबोर्ड से लेना है। तो कीबोर्ड से लेने के लिए क्या लिखते हैं, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे ये लिख दे रहे हैं बस। ठीक है, तो या तो आप मैनुअली 5 ले लो, या तो यूजर से इनपुट करवा लो। जैसे मैंने इसको रन किया, अब यहाँ पे अगर 5 में लिखूंगा तो भी क्या होगा, यूजर से इनपुट ले लेगा। अब चूंकि ये प्रिंट नहीं हुआ है, तो आप प्रिंट करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, डेटा, इसको रन करो और 5 रन किया तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है? हाँ। अब इसमें एक चीज है, डेटा टाइप का, है ना? अब इसका डेटा टाइप क्या होगा बता सकते हो, जो 5 है ये? पक्का? हाँ। नहीं यू उसमें डाल दिया ना टेक्स्ट है ना, तो इसमें एक चीज रहता है, जो हमारे पास इनपुट फंक्शन होता है, चाहे आप डेटा किसी में भी दो, ये हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, स्ट्रिंग में ही रिटर्न करेगा। दिख रहा है कैसे पता चल रहा है, डबल कोटेशन के बेस पे। ठीक है, तो डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है सिंपल, इसका एक सिंपल मेथड होता है टाइप। टाइप का मतलब क्या है कि वो किस टाइप का है, तो मैं यहाँ पे डेटा लिख दूंगा, इसके अंदर डेटा पास कर दिया, ये डेटा का बता देगा कौन सा टाइप है। तो ये कौन सा टाइप बता रहा है, ये स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो एक्सेल में कैसे करते थे, और एसक्यूएल पे भी शायद किया था। एसक्यूएल पे कैसे चेंज करते थे, याद है? इंटीजर फ्लोट में कैसे चेंज करते थे? भूल गए? भूल गए वो दिन जब एसक्यूएल पढ़ाया था? इस तरीके से कुछ था, इंट, और उसके अंदर डेटा पास करते थे, तो ये इंटीजर में चेंज हो जाता था। और अगर फ्लोट लिखते थे और उसके अंदर जो डेटा पास करते थे, तो वो फ्लोट में चेंज हो जाता था। अगर मैं कोई भी पॉइंट ना लिखूँ तो ये फ्लोट में चेंज करके दे रहा है, 0.0। तो ये चीज एसक्यूएल पे यूज करते थे। तो वही डेटा टाइप का नाम और इसके अंदर डेटा पास कर देते थे, है ना? अब बताओ मुझे इसका 5 का जो डेटा है, उसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो अभी थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी का डेटा टाइप चेंज करना है, तो कैसे करोगे बताओ? कि आप इंटीजर में चेंज करना चाहते हो किसको, तो डेटा को। तो इधर देख लो। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, लेकिन अगर दोबारा डेटा को देखेंगे तो ये चेंज हुआ या नहीं हुआ? पक्का नहीं हुआ? उसको वेरिएबल में पुट नहीं किया ना, तो बताओ क्यों नहीं हो रहा है? वेरिएबल में वो करना पड़ेगा। कौशल, चलिए 0.0 में क्यों आया ये कर मैं कर तो दिया कर मैंने फ्लोट क्या करता था ये बताओ? फिर एक्सेल में हाँ, एक्सेल में ही बताओ। फ्लोट क्या करता था, डेसिमल पॉइंट में शो करता था। इट कन्वर्ट डेटा इनटू फ्लोट पॉइंट या फिर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और इंट क्या करता है, तो ये इंटीजर में चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा चेंज क्यों करते होंगे, पहले ही बताया था चेंज, क्योंकि आगे जाके मुझे मल्टीप्लाई करना था, है ना? अगर प्लस कर रहे थे कि मार्क्स क्या 90 से ज्यादा, तो 5 मार्क्स क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर स्ट्रिंग रहेगा तो वो प्लस नहीं हो पाएगा, है ना? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो वो चीज हम क्या करें, इंटीजर में। अब यहाँ पे मैंने इंटीजर में यहाँ पे तो आपको चेंज करके दिखा दिया, लेकिन दोबारा डेटा लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग में ही आ रहा है। क्यों आ रहा है बता सकते हो? अच्छा यार बताओ। तो यहाँ पे तो चेंज तो किया,
चेंज किया है ना, वो नहीं हो अब दोबारा इसको प्रिंट किया तो नहीं आ रहा ना। रहा टाइप करना तो तो टाइप डाटा क्या बताएगा? फिर वेरिएबल पता पड़ेगा तो बताएगा स्ट्रिंग में वो तो पहले ही बता देना तो थोड़ा सा वेरिएबल बता देगा कि वेरिएबल में कन्वर्ट चलो करना कोई पड़ेगा नहीं, ना फिर इसको वो तो लिखा हुआ है चलो कोई नहीं, टाइप भी कर देते हैं, टाइप और डेटा। क्या दिखा रहा है? स्ट्रिंग बता रहा है, चेंज तो हुआ ही नहीं। वो करना पड़ेगा लिमिट कराओगे आया? लिमिट ब्लॉक हो गया अब कर रहे हैं। बताओ कैसे होगा इसका, कुछ सॉल्यूशन दो। अगर मैं सोल्यूशन देता था आपकी जगह में नहीं करता सॉल्यूशन अब तुमसे नहीं मांगा था। सर ये मैं देख रहा ये मैं डाटा फिर भी सर एरर क्यों आ रहा है ऐसे आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे जो चेंज किया था, इधर देख लो। रुको इधर जब मैंने इसको चेंज किया तो ये टेम्पररी है या परमानेंट है? टेम्परेरी टेम्पररी क्यों है? टेम्परेरी हो गया ना ये इनसे पूछ रहे, हर्ष से बताओ। इसको फिर से रन करना पड़ेगा चलो ठीक है, फिर से रन कर दिया। टेम्पररी का मतलब होता है कि आपने इसको कहीं पे स्टोर करवाया है, किसी वेरिएबल पे, देखो नहीं करवाया इसको चेंज करने के बाद कहीं पे स्टोर करवाया है, तो कहाँ से स्टोर होगा? समझ में आया? तो आपको क्या करना था, इसको स्टोर करवाना था। कैसे स्टोर करवाते हैं? कुछ भी वेरिएबल रख सकते हो और उसमें क्या करोगे, इंट और डेट, इस तरीके से कर देंगे। अब एस डी का टाइप देखो तो क्या दिखाएगा? अब इसका डी का टाइप देखेंगे तो क्या दिखाएगा? अगर डी में प्रिंट कर दूं तो अब क्या प्रिंट कर रहा है ये? फाइव ही दे रहा है ना। अब चूंकि मैंने बोला था कि डी में स्टोर करोगे तो डी में दिखेगा, और अगर मैं डेटा में स्टोर करूंगा तो उसी वैल्यू, पुराने वैल्यू को हटा के उसमें क्या करेगा, इंटीजर का नया वैल्यू डाल देगा। कन्वर्ट कर दो तो अगर डी के जगह पे मैं डेटा कर देता हूँ, DATA, और इसी को क्या करूंगा, डेटा पे ही स्टोर करके डेटा आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परमानेंट चेंज हो गया। परमानेंट चेंज का सिंपल मीनिंग है, सबसे पहले मैंने इनपुट लिया, है ना, इनपुट से मेरे पास एक पाइप आया नंबर, ठीक है, और ये किस में आ रहा था, स्ट्रिंग में आ रहा था, है ना। अब हमने क्या किया, इसका इंट में चेंज किया, इंट डेटा, ये क्या था। अब इसको मैंने चेंज किया तो ये क्या दिखा रहा था, कुछ इस तरीके से दिखा रहा था, है ना। लेकिन दोबारा हमने डेटा प्रिंट किया तो नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ये क्या है, कहाँ पे स्टोर किया, कहीं पे किया है, जब नहीं किया है तो कहाँ पे ये परमानेंट स्टोर बनी। तो हमने क्या बोला कि आप क्या करो, एक वेरिएबल ले लो डेटा का नाम का, ठीक है, अब उसी में क्या करो, इंटीजर बना के उसको स्टोर करो। ठीक है? अब डेटा में कौन सा वैल्यू था, ये स्ट्रिंग वाला वैल्यू था, है ना। तो ये स्ट्रिंग वाला वैल्यू इसके अंदर जाएगा। अब ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में। और इंटीजर में कन्वर्ट हुआ और ये किसके अंदर आ गया, डेटा के अंदर आ गया। तो ये पुराना वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, मान लो डेटा में ये पाइप आ गया तो ये पुराना वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, वो कन्वर्ट किया फिर उसमें तो ये रिप्लेस हो जाएगा ना। इसको तो सिंपल है, हमने ना ये हमारा क्या है कि सेम वेरिएबल का नाम है। अब एक वेरिएबल में कितने वैल्यू रहेंगे, एक ही वैल्यू लेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। लेकिन जो लास्ट में आता है वही वेरिएबल क्या होता है, फाइनल होता है। तो लास्ट में कौन आया, ये फाइव आया, इंट वाला। ये चेंज करने के बाद यही फाइव आया ना, तो यही क्या होगा, इसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, पहले डेटा चेंज किया उसी में स्टोर करवा दिया, ताकि जो पुराना ये वाला डेटा था वो हट जाए, उसकी जगह पे ये वाला वैल्यू आ जाए। ठीक है, समझ में आया? तो यही चीज हमने क्या करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे होता है ना कि ऑफर चलता है, होता है कि आप ऑफर में कोई एक ही सामान ले सकते हैं। तो आपने अगर कोई सामान पहले से उठाया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस रखना पड़ेगा, तभी तो दूसरा सामान उठा सकते हो। एक्सचेंज करें तो वही चीज यहाँ पे भी रहता है कि डेटा में क्या है, पहले से एक वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है। अब इसकी जगह पे कुछ दूसरा वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा और उसकी जगह पे जो नया वैल्यू रखोगे वो आएगा। तो हमने नया वैल्यू क्या रखा है, तो इंटीजर में वही वैल्यू को बदल के रखा है। ठीक है, ये समझ में आया?
ये हमने क्या किया, इंटीजर में चेंज कर दिया है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो फाइनल आप क्या करते हो, मार्क्स के बेस पे आ रहे हैं, तुम्हारे यही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखने तो बस। कहाँ से, कोई नहीं, ये वाला भी लिख लोगे ना, तो यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। सर, जो आपने क्वेश्चन दिया चला कौन सा, ये तो ये वाला वेट वाला क्या चला गया, चला नहीं, कोड रन कोई नहीं, अभी रन करते हैं ना। है। आप क्या कर रहे हैं, पहले बताना। स्टूडेंट, आप क्या करो, एक इनपुट बना लो जल्दी से, स्टूडेंट मार्क्स वाला, और उसको क्या उसके कर बाद रहा ये है, वाला लिखेंगे। सर प्रिंट से ऊपर से लिखेंगे ना सर, बना दे स्टूडेंट मार्क्स वाला ये था ना। ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन चेंज करेंगे ना थोड़ा सा, ताकि, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा तुम्हारा, क्वेश्चंस टेक नंबर फ्रॉम यूजर एंड फ्रॉम स्टूडेंट एंड रिटर्न देयर ग्रेड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पुराना वाला कोड रहेगा, अब क्या चेंज होगा वो चेंज करके बताओ, इसमें क्या चेंज होगा हर्ष। हाँ, तो ये था, Any question taken over from the student written? ये था, हाँ, input ले लेंगे period के साथ बस। ठीक है। ये मार्क्स है, और इंटीजर में चेंज करके मार्क्स देख। अब ये थोड़ा सा दो लाइन पे चल रहा है, आगे जाके सिंपल करेंगे, ठीक है। तो ऊपर जो समझाया था यही दो लाइन था, ठीक है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक है। तो ये भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, ये बताओ। पहले क्या था, यहीं पे नंबर लिख रहे थे, अब क्या है, इनपुट से ले रहे हैं, इनपुट फंक्शन से, ठीक है। इसको रन करोगे तो पहले क्या करेगा, कीबोर्ड से नंबर मांगेगा, जैसे एंटर करोगे वैसे क्या होगा, तो इसको इंटीजर में चेंज करेगा और चेक करेगा कि कौन सा ग्रेड है आपका। Return of double quotation. डबल सिंगल कुछ भी कर सकते डबल सिंगल से फर्क नहीं पड़ता है। हैं। नहीं, ये उधर में टाइटल दिया है ना मेरे में। सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों यूज कर सकते ये हैं। तुम्हारा एरर, ये वाला देख क्या है? क्या है वो, इंग्लिश नॉट डिफाइन होता है, तो डेटा का न्यूट्रल डिफाइन किया है, वो पता नहीं, तो डेटा है या डी है, ये बताओ, वो डी है या डेटा है, डी। तो हम यहाँ पे क्या कॉल कर रहे हैं, जो नाम रखेंगे वही नाम से तो कॉल करेंगे ना उसको, उसे यहाँ डी करो, हमारा कौशल रखेगा तो बुलाएंगे के, हो गए, हम से रन करो, ना सेकंड ले लो तो देखा नहीं हो, देखो, जो नाम रखे हैं उससे कॉल कर, हमने डेटा रखा था तो डेटा से कॉल कर रहे हैं, डी रखा है तो डी से कॉल कॉपी कर लेना है, थैंक यू भाई। कुछ समझ नहीं रहा क्या? अब इस सब जगह पे क्या लिखना है, अब ये बता रहे हैं कितना
धीरे धीरे अरे बर्बाद कर रहे हैं। कौन धीरे धीरे आराम में की रात कर यहाँ पे दे रहा लड़कियों को कहीं कर लेते अरे तीन मिनट लगा ना 35 वाले को जल्दी पता लीजिए गलत डाला पहले इंपोर्ट ले लेगा प्रिंट नहीं करते पहले इंटीरियर उसको कहाँ ले पाएंगे इंटीरियर पहले आओ फिर क्यों नहीं ले पाओगे क्या हो गया चलो बात में कर ले अरे ये वाले यार 2-3 मिनट कोड में नहीं होती मैं वहां क्या डाला पता मैं आप 2-3 मिनट ये समझ में आया? चेंज कर रखी है सर ये तो आ गया लेकिन वो वेट कर बताएंगे पहले ही। एक मिनट रुको। बी में हर ये एक्सप्लेन करो क्या चल रहा है इसमें। अभी सबको पाइथन नहीं आता ना, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे ना। समझ में आया? ठीक है सर क्या चल रहा है हर्ष, यहाँ पे बता सकते हो एक्सप्लेन करके क्या क्या कर रहे हैं इसमें, इसका काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है। दूसरा दो नंबर टाइप करेंगे या फिर नंबर टाइप करेंगे और तो ये क्या करेगा, कीबोर्ड से जैसे आप इसको रन करोगे एज अ इंटरफेस से आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, है ना। अब जैसे हमने नंबर लिया वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, टाइप में कहाँ पे जाके स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर किया है, बात ठीक है? तो इसको हमने मार्क्स में स्टोर किया है, ठीक है। और इसमें क्या कहता है कि जो मार्क्स क्या था, नंबर से नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अगर मैंने बोल दिया ABC को कंपेयर करो 90 से, कर सकते हैं। मान लो एक ABC है, अब बताना आपको ABC 90 से ज्यादा या कम है, कौन हिसाब से बता रहे हो तुम अपना दुकान ये हो ही नहीं सकता, तुम कहाँ से बता दोगे, सर वो तो हो ही नहीं सकता ना सर तो तुम कहाँ से बोल रहे हो। अब ये अगर इस तरीके से रहेगा तभी तो करेंगे ऐसे कंपेयर होगा कि दोनों तरफ नंबर होने चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, इंटीजर में कन्वर्ट किया है और दोबारा इसी में क्या किया है, स्टोर करवा दिया है। कि डेटा टाइप चेंज करने के बाद इसी में क्या किया है, स्टोर कर दिया है। ये समझ में आया यार, नहीं करेंगे ये बताओ ये समझ में आया जब मैंने बताया। वो तुम देखिए नहीं ये ये नहीं समझ में आया, ये दो लाइन आपने जो अभी बोला ना तो वही, ये बाय द वे अभी मिस्टेक होगा ना कहीं और चला जाए ये काम है ये रीस्टार्ट के लिए मिलता है, ये रीस्टार्ट ये कोड का लगा है उनमें। अच्छा यहाँ रीस्टार्ट क्यों किया था, ये स्टार्ट नहीं किया था ये 5 मिनट में लिखने के बाद नहीं लेते लेते हुआ यहाँ पे क्या था मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, कुछ टाइप करोगे तभी तो वो आगे जाएगा, और मैंने उसको क्लोज किया है, ये restart होगा तब। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है इनपुट का, इनपुट का वो मार्क्स मतलब पहला वाला ये इनपुट का मतलब क्या होता है, इनमें कोई मतलब ये सुविधा था इनपुट कहाँ पे आएगा, इनपुट बॉक्स में आएगा ना जब भी यहाँ शो करे तभी। अभी मैंने बताया ना यहाँ पे ईमेल का एक भूल जाते हो, ये एग्जाम्पल क्या किया था बताए थे यहाँ पे, कि जब तक यहाँ पे इनपुट नहीं देंगे तब तक आगे बढ़ेंगे, वही रुक रहा था ना। जैसे कि तो आप जब तक इनपुट नहीं दोगे और एंटर क्लिक नहीं इनपुट में करोगे कुछ ना तब कुछ तक देना आगे पड़ेगा जब भी वहाँ रिजल्ट तो करेगा हाँ ठीक है। अच्छे तो इसको दोबारा रन करो, ये कनेक्ट होगा तब होगा। इसको सिर्फ रन करो ना, तो ये जैसे कनेक्ट होगा दोबारा, उसमें हम कुछ भी मतलब एडिट करके करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हाँ तो हम लोग इस तरीके का क्या कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि अभी ये डिजाइन करना तो आता नहीं तुम्हें,
तो सारा चीज कोड के अंदर ही देखना पड़ेगा। तो वो चीज कहाँ पे दिखेगा, वही चीज सामने इसके फ्रंट में दिखेगा। ठीक है, जैसे आप इसको रन करोगे, रन किया तो कहाँ पे दिख रहा है इसका, दिख रहा है कहीं पे। जैसे आप बोल रहे थे ये चल रहा था, है ना, ये क्यों चल रहा है, टाइमर बदला क्योंकि हमने एंटर नहीं किया। कि जब तक यहाँ पे आप वैल्यू नहीं दोगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कोड क्या होता है, लाइन बाय लाइन चलता है। पहले पहले ये लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर ये इस तरीके से चलेगा। तो जब तक पहला लाइन कंप्लीट नहीं होगा, तो जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया, 88 दे दिया, उसने क्या बोला है कि इसको कंफर्म करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा, या तो इसको क्लोज करने के लिए, कैंसिल करने के लिए स्किप बटन। ठीक है, तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना, तो क्या करेंगे, एंटर। जैसे एंटर क्लिक किया तो ये कन्वर्ट हो गया, अंदर ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अगर मान लो दोबारा रन करते हैं और अबर नंबर की जगह पे स्ट्रिंग दे देते हैं, मैंने क्या दे दिया, कुछ भी डाल दिया, अब ये क्या देगा, एरर देगा या नहीं देगा, आपको यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा एरर देगा। क्या एरर दे रहा है, कि आपने बोला है कि मुझे इंटीजर में चेंज करना था, और इंटीजर में चेंज करने के लिए आपने ये dy टी करके डाल दिया, तो ये कभी भी इंटीजर में चेंज होगा नहीं होगा, तो इसलिए ये एरर देता है। ठीक है, तभी हमें बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि जो भी मार्क्स देंगे वो क्या होगा, नंबर में होगा बस। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर दोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके पास उसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पर सीधे नाम में चेंज होता तो ये 2 लाइन का कोड, इसका काम क्या है, बताओ अयान। है। 2 लाइन पहला लाइन का क्या काम है, ये यूजर का मतलब इनपुट जो देंगे उसका तो यूजर से इनपुट लेगा और कहाँ पे स्टोर होगा, डाटा कौन सा डेटा में, कुछ नाम है उसका, हाँ। तो ये जो एंटर करेगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, मार्क्स में। मार्क्स वाला वेरिएबल में जाके स्टोर होगा, है ना। अब उसको मैंने क्या किया है, इंटीजर में चेंज किया है, क्योंकि सारा कंपैरिजन इंटीजर में करना है, क्योंकि कंपैरिजन क्या होगा, नंबर नंबर में होगा, है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में होगा, तो हमें नंबर नंबर में करना है, तो इसको मैंने क्या किया, इंटीजर में चेंज कर लिया, दोबारा इसी वाले में स्टोर कर दिया। और बाकी पुराना, ये मार्क्स इज ग्रेटर देन लेस देन, वो पुराना वाला ही है, तो बाकी ये समझ में आया था। तो सेम चीज है, अब जो हमने थोड़ा सा चेंज किया वो यूजर से ले रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया, तो क्या करोगे कि जो लॉगिन का हमने बनाया था एक, कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड किससे लेना है, इनपुट से लेना है, यूजर से लेना है, और उसको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, जो पुराना वाला था ना, हम्म, ये था, ये था। पिछले क्लास में ये वाला किया था तुम लोगों ने, है ना, ये वाला अगर याद होगा तो, यही वाला आपको बनाना है। अब जो ये यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो किससे आएगा, टेक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर। यूजर का कहने का मतलब है इनपुट फंक्शन। ठीक है, यूजर जब भी बोलेंगे तो समझ जाना कि आपको क्या यूज करना है, इनपुट फंक्शंस यूज करने हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लॉजिक सेम होगा। हाँ, कल ही बताया था। अब यहाँ पे जो यूजर से लेना है वो चेंज करना है, जल्दी से करके दिखाओ। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो यूजर से आएगा, तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या करा, गेट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसके लिए, अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ नहीं हुआ, और उधर अपना मैसेज ये भी तो सेम है, तो डॉट नहीं, डॉट दिखा वैसे
पासवर्ड पासवर्ड कभी आप दबाए होगा तो मैं तो नहीं पता। पासवर्ड तो भी लेके डाले इनपुट इनपुट लेगा नहीं ये सब तो मुझे कुछ टाइम को नेम का इनपुट लेके तो ये फटाफट करना ये 2 लाइन। अच्छा ठीक है पूरा। ठीक है, आपको यहाँ पे जो बनाना है ये आपका काम रहेगा। यहाँ से गेट डेटा फ्रॉम यूजर कंडीशन कैसे लोगे? फिर भी तक नो मैच देखते हैं। चेंज करते आ गया? एडमिन वगैरह फिर भी तो करेंगे तो बना नो मैच। जब तक वो नहीं लिखेगा तब तक काम नहीं। ये चीज यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी ना सर्च करना है, पहले इसको रन करके कोड रन होगा तभी तो उसका बॉक्स आएगा। ये रन करेगा ना तो आया एंटर के मार्क्स के बाद एंटर करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे, आया? वो सर्च बॉक्स में सर्च कर रहे थे, फिक्स करके उसके बाद कोड रन करोगे तभी आ गया आउट ऑफ माइंड चल रहा है। उन्होंने इंटीग्रेट किया था या इसके अंदर कुछ करा है क्या करवाता रहा होगा वाइट बोर्ड देखोगे तो ब्लैक में दिखा ब्लैक बॉक्स है नहीं इसमें इसमें ये इंटीग्रेटेड है। अच्छा करता जाएगा फिजिकली ये तो होता है कि इंटरव्यू में क्रैक नहीं होता। फिजिकली कर देते नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, अगर स्टार्टिंग से ही क्या करोगे हिंट लेने लगोगे तो अपना दिमाग नहीं चलेगा। कौशल, यूजर से आपको पासवर्ड और यूजर नेम लेना है तो कैसे लेंगे, क्या लिखेंगे? यूजर नेम और पासवर्ड। वो लिखेंगे ना सर यहाँ पे हम प्रिंट यूजर नेम। प्रिंट यूजर नेम क्यों लिखेंगे? प्रिंट का काम तो प्रिंट करना होता है। इनपुट हम्म, जो यूजर नेम है यूजर नेम लिखेंगे सर। इनपुट ऑप्शन आएगा जो पासवर्ड क्या लिखेंगे? इनपुट यूजर नेम एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, अब सिंपली अगर इसमें इसको कहीं पे रखना है या फिर इसी तरीके से काम कर जाएगा? इसको रखना पड़ेगा सर। कहाँ पे? सर इसको हम रन करेंगे ना सर ऊपर ऑप्शन आएगा सर। तो ऑप्शन आएगा तो ये स्टोर कहाँ पे होगा? इसको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं अयान? यूजर नेम ले रहे हैं तो उसको स्टोर करने के लिए क्या करेंगे? इसको स्टोर करने के लिए हाँ, इनपुट में डाटा डाटा यूज करना। डेटा कोई वेरिएबल लेंगे ना, तो वेरिएबल में कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने बोल दिया कि यूजर, ठीक है, तो वेरिएबल इक्वल टू इस तरीके से लिखते थे। उसमें क्या लिखा था? मार्क्स लिखा था, मार्क्स इक्वल टू इंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूजर नेम है तो यूजर लिख रहे हैं अपने हिसाब से। देन दूसरा क्या था? पासवर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनपुट एंटर पासवर्ड एंटर द पासवर्ड। चलो ठीक है, इंटरव्यू पासवर्ड। ठीक है, ये लिख दिया, ये रन कर देंगे। अब क्या दे रहा है यहाँ पे? नहीं मेरा रहा तो यहाँ पे ऊपर में एक एक्स्ट्रा कॉलम था उसको मैं हटा दिया। अब इसको दोबारा रन करेंगे, आ गया। क्या लिख रहा है पहले? फिर यहाँ पे एंटर यूजर नेम डालना है। ठीक है, मैंने डाल दिया। दूसरा क्या पूछ रहा है दोबारा? पासवर्ड इंटर द पासवर्ड 1 2 3। क्या बता रहा है? प्लीज एंटर कर डिटेल। तो मैंने गलत डिटेल डाला था। सर पासवर्ड हाँ सर यूजर नेम सर एबीसी है ना सर। चलो ठीक है, पासवर्ड सर 1 2 3। दोबारा रन कर दिया। क्या रखा था? एबीसी, एबीसी रख दिया। और क्या है? 1 2 3। क्या बता रहा है? क्या हुआ? तो अब आपको कहाँ पे गलती है? सब चीज सही है, गलत कहाँ हो रहा है? इंसर्ट लगाना है सर इनपुट भी लगा दिया हाँ, क्या लगाना है? वो टीचर नहीं करना था क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है वो किस में है? नंबर में है ना।
तो नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? इंटरसेट लग जाएगा। जो हमारे पास यूजर पासवर्ड था इक्वल टू इंटीजर ऑफ यूजर पासवर्ड, कि जो भी कीबोर्ड से आएगा उसको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर करना है। अब दोबारा रन करेंगे, ए बी और सी, एंटर, और 1 2 3, दिख रहा है? तो समझ में आया क्या गलती हो रही थी, कि इंटीजर में था तो इंटीजर में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? आपकी फोटो खींच रहा है हम्म। उसका क्यूआर कोड खींच रहा है किसी बात नहीं। ये चीजें जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, क्लियर होता जाएगा। चलो कोई नहीं, ये लिख लो, आप लोग भी लिख लो पीछे। ओए अहमदाबाद को नहीं, ऐसा यार सर पानी दे रहे पानी खत्म नहीं है। मेट्रो पे जाना पड़ा पानी पीने अब इसमें से बताओ, इसमें से कोई लाइन ऑफ कोड है जो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कोड बार बार यूज होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरे को भी। अरे इनको दो दोबारा बार पूछ सकते हो सर। टाइप दो बार बार आएगा हाँ, क्योंकि मैंने दो, एक यूजर नेम के लिए किया है, एक बार पासवर्ड के लिए किया है। ठीक है, अंदर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। अंदर अगर सही आ रहा है सक्सेसफुल, अगर गलत है क्या बोलेगा, प्लीज एंटर योर करेक्ट डिटेल्स। बाकी तो इस तरीके से कोई भी जितना भी क्वेश्चन होता है रियल वर्ल्ड में, सारा इसी तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, हम्म। तो इसी तरीके से जितने भी लॉगिन सिस्टम रहेंगे इसी तरीके से काम करेगा। हाँ, बाकी इस तरीके से लिख लिया सबने? सर एक 1 मिनट। मिनट। अब जो क्वेश्चन दिया था अब उसमें आते हैं। हाँ, ये रह गया वही करते हैं। सर इसके अंदर स्पेस कैसे करेंगे इसके अंदर, बटन का इसके अंदर, यहाँ पे हाँ क्या आ रहा है? कहाँ पे स्पेस करना है? इसमें किस कहीं पे भी स्पेस करना तो वो रिमूव हो जाता है सर कुछ तो गलत है सर। तो तुमने ये इंसर्ट वाला दबाया होगा, ये है। ठीक है सब लगेगा। ये इंसर्ट का मतलब होता है उसकी जगह पे दूसरा चीज ला के देना। ये इनेबल रहेगा ना तो वो हटाते रहेगा। ठीक है,
ठीक है, हो गया कौशल जी? चलो हो गया, हाँ सर, ओके सर। चलो हो गया इसका। तो हम लोग जो क्वेश्चंस में थे वहां पे आते, क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे थे। है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्रिएट अ प्रोडक्ट शिपिंग चार्ज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट वेट। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशंस थे, उसके बेस पे आपको क्रिएट करना था, है ना? अब वेट किससे लोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो कैसे लेंगे यूजर से इनपुट? सर वो आपने हैशटैग लगाया था ये सिंपली सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल के साथ जो क्वेश्चन मार्क है ना उसको क्लिक करोगे, तो या तो आ जाएगा, हट जाएगा। इसी तरीके से जितने भी सेलेक्ट करोगे सब में एक साथ लगा सकते हो। ठीक है, समझ में? कंट्रोल और उसके जस्ट ऊपर में हैशटैग, ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क होगा एक, उसको एक साथ क्लिक करोगे, जहाँ पे कर्सर होगा वो पूरा लाइन क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। तुम्हारे वाले में हैशटैग नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं है ना? मेरे में तो समझ नहीं आ रहा। सर यहाँ पे और कंट्रोल जस्ट उसके नीचे रहता है। एक और साइड में सर। चलो ठीक है, तुम्हारा कीबोर्ड वो शॉर्टकट की होते हैं, वो धीरे धीरे बता देंगे। ठीक है, शॉर्टकट की यूज करते हैं ताकि क्या हो, काम जल्दी से। ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ? ठीक है, नेक्स्ट। वही हाँ, जो था ना बेस वाला, तो क्या लोगे, तो ये क्या कर सकते हैं, वेट वेट इक्वल टू इनपुट। ठीक है, इंटर अभी तो ये बोर्ड आ गया है इंटर द प्रोडक्ट वेट। ठीक है, अब ये डाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फ्लोट में। वेट क्या होता है, इंटीजर में या फ्लोट में? सर इंटीजर में फ्लोट में नहीं होता, सर पॉइंट में, हाँ सर वेट दोनों तो समझदार हो। वेट इक्वल टू फ्लोट, और किसको, तो वेट को। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप लोग से क्वेश्चंस पूछेंगे, बताना समझ में आए तो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वेट लिखा है, वेट का कोड क्या है पूरा, वेट कहाँ से मिल रहा है मुझे, यहाँ से मिल रहा है ना? अगर इस कोड को डायरेक्टली यहाँ पे भी रख देंगे तो काम बन जाएगा, कुछ बताओ। इससे मुझे वेट मिल रहा है, सर हो जाएगा सर, और इसी वेट को यहाँ पे रख रहे हैं, दिख रहा है? हो जाएगा सर, हो जाएगा तो डायरेक्टली इस कोड को यहाँ पे अंत कर देंगे तो भी काम बनेगा। सर। तो बस वही करना है ताकि क्या हो, एक ही लाइन में हमारा दोनों काम बन जाए। ठीक कॉपी है, करना है ना हाँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि क्या हो, इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ, तो ये वाला कॉपी करेंगे, और कहाँ पे करोगे इसको, इसकी जगह पे रखोगे, क्योंकि क्या है उसी को हम रख रहे थे ना। तो ये मैं दोनों को कमेंट कर दिया है। ठीक है, और इसको क्या करूंगा, अनकमेंट कर। तो ये समझ में आया? तो जो दो लाइन का कोड लिखते थे आप सिंगल लाइन में हो गया। चलो एक बार फ्लोट के बारे में बताओ ना फ्लोट का फ्लोट डेसिमल में करता है, जैसे आपने लिखा 3.78 kg। ठीक है, और इसको मैं इंटीजर में करूंगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, बताओ? क्या रिटर्न करेगा ये, इंटीजर। तो ये जो 3 है पॉइंट से पहले सिर्फ वही देगा, लेकिन वेट ये भी तो है 780 ग्राम। फ्लोट में सर वही तो तो हम क्या करेंगे, पॉइंट वाला भी मुझे चाहिए, पॉइंट वाले के लिए क्या करते थे, नोट में रखते थे, तो वही चीज हमने यहाँ पे। कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये हमने क्या किया है कि इसके अंदर वेट लिखते थे इस तरीके से, तो सेम उसी के अंदर क्या करते थे, यही कोड रहता था, तो उसी की जगह पे रिप्लेस करके हमने लिख दिया है। ठीक है, ताकि एक ही लाइन में क्या दोनों आ जाए, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कोड शॉर्ट दिखेगा।
अब जैसे आप रन करोगे तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंटर द वेट है, तो आप अपना वेट अपने हिसाब से दे सकते हो, तो मतलब ये काम कर रहा है। ठीक है, अब ये काम कर रहा है, मतलब अब हमें क्या करना था आगे का कोड, कंडीशन बनाने थे। कंडीशंस क्या क्या बनाना था। तो आप क्या करते थे, इफ क्या होगा, जो वेट था अगर क्या है ग्रेटर देन 20 है, तो मैं नीचे वाले कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ। ग्रेटर देन 20 है तो कितना चार्ज लगा वो बताना है। ठीक है, प्रिंट हम नहीं करते क्या, काम काम नहीं करेगा क्यों नहीं काम करेगा। क्योंकि वो वैल्यूज अपने इंटीजर में दिखते हैं 20 ये तो कंपेयर करो नहीं होगा, इंटीजर और फ्लोट में हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग के साथ नहीं होगा, है ना। तो वो थोड़ा सा डेटा लॉस हो सकता है लेकिन क्या होगा, काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था, जो चार्ज है वो 20 रुपीज लगेगा, टोटल चार्ज कितना लगेगा कैसे काउंट करेंगे। तो आपको एक अलग से वेरिएबल रखना होगा, कौन सा, चार्ज का। अगर 20 से ज्यादा है तो हमारा चार्ज कितना होना चाहिए, 30 रुपए। 50 रखा है मैंने, इतने सस्ते में कैसे मान जाऊं। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा कितना पैसा आएगा वापस। इसको मैं टोटल चार्ज ये लिख सकता हूँ, और कॉमा के बाद क्या करना है, वैल्यू। तो टोटल चार्ज कितना होगा बता सकते हो, बताओ। टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अजी कौशल कि अगर टोटल चार्ज है सर प्लस फिर चार्ज मल्टीप्लाई वेट कर लो चाहे वेट मल्टीप्लाई चार्ज कर लो तुम दोनों बराबर कर तो मतलब समझ में आ गया। तो वेट इनटू चार्ज, कि 1 kg का चार्ज जितना होगा उसको वेट से मल्टीप्लाई करोगे वो सो होगा, है ना। तो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ आपके लिए, और वो वेट में डाल देता हूँ 40। तो ये कितना रन होगा, तो क्या दे रहा है, टोटल चार्ज 2000 है। क्यों, क्योंकि हमने जो चार्ज क्या डाला था, वैल्यू डाला था, वो कितना डाला था। अगर आपको क्या करना है, वेट भी साथ ही साथ प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हम्म, तो अगर आपको वेरिएबल प्रिंट करना है तो वेरिएबल में क्या करते हैं, डबल कोटेशंस लगाते हैं। हाँ, अगर मुझे वेरिएबल साथ में शो करवाना है तो डबल कोटेशंस लगाते हैं या विदाउट कोटेशंस का रहता है वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल वही इंटीजर का होता है ना। जिसमें वैल्यू स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। ये हमने वेट में वेरिएबल क्या किया था, वैल्यू स्टोर करवाया था, तो ये वेरिएबल हो गया। चार्ज में वैल्यू स्टोर करवाया था तो ये भी क्या वेरिएबल है। अगर दोनों प्रिंट करना है तो ये आपने प्रोडक्ट वेट वेट में होगा कितना सर ये है। वेट लिखा है सर आपने कंडीशन क्यों हो जाएगा। सर आपने वेट कितना लिखा प्रोडक्ट वेट में सर वही चीज प्रिंट करके दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर वो रेंडम ऊपर में सेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, लिख देता हूँ थोड़ा सा, लाइन लेंदी होगा, या फिर मैं दूसरे लाइन पे यहीं पे नीचे ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में आ जाएगा ना। तो इसी में मैं लिख देता हूँ, इतना तो पड़ता ही जरूर से। हाँ, और क्यों लगाया होगा, गलती से गलती से। ठीक है, अब ये बताओ दो बार हमने क्यों लिखा है। सर ये वेट आएगा फिर इक्वल टू द वेट आप इनपुट में दोगे वो इक्वल टू अगर मान लो मैंने इसको रन किया और मैंने इसको 45 कर दिया, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जो चीज लिखते हो डबल कोटेशन में वही चीज प्रिंट होता है।
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो 45 आ रहा है वो क्या है? तो मैंने लिख दिया वेट 45 टोटल चार्ज, ठीक है। वेट की जगह पे अगर XYZ लिख देंगे तो क्या प्रिंट होगा? कुछ नहीं। वेट की जगह XYZ प्रिंट होगा। तो ये दिख रहा है, तो मैंने जो लिखा वही प्रिंट हो रहा है। तो ये 45 क्या है कैसे पता चलेगा? सर वेट है सर वो। तो उससे पहले हमने क्या किया, डबल कोटेशंस में वेट लिख दिया है, ताकि क्या हो आपको पता चल जाए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, टोटल वेट करके भी लिख सकते हो, टोटल वेट, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा मैंने एक स्पेस रखा है ताकि क्या हो कुछ इस तरीके से दिखे। अब आप ये रन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। टोटल वेट कितना है? तो 45 kg है। टोटल चार्ज कितना है? तो ये 225 है ना। अब आपको चार्ज भी दिखाना रहेगा तो कैसे दिखाओगे? कि मान लो क्या है, 45 kg का आपके पास वेट है और कितने का चार्ज किया मुझे देखना है, इसी में इसी लाइन में, तो कैसे देखेंगे बताओ? सर इसमें कोटेशन लगा के सर इसमें ऐड कर देंगे सर। सर चार्ज लिख देंगे ना वहाँ पे। कोटेशंस कहाँ है यहाँ पे? सर चार्ज देखना है ना मैं। हाँ, सर टोटल चार्ज है खाली चार्ज। टोटल चार्ज का कॉमन लगा तो के सर चार्ज है जो। टोटल चार्ज तो ये है ना। अब मुझे सिर्फ 1 यूनिट का चार्ज कितना है वो बताओ, 1 kg का चार्ज। सर इसमें सर वेट के साथ में सर कितना 1 kg के चार्ज तो फिर वेट के बाद चार्ज। हम ये क्या कर सकते हैं, एक कॉमा लगा के इसके बीच में लिख सकते हैं। चार्ज तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर केजी चार्ज, और कितना चार्ज कर रहे हैं पर केजी, तो उसकी जगह पे चार्ज प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने 45 35 जो भी लिखा है उसके बेस पे ये रन किया तो ये आ रहा है। टोटल वेट कितना है? 34 है। और पर केजी चार्ज कितना है? 50 रुपीज। उसके हिसाब से कितना चार्ज हुआ? तो 1700 रुपये चार्ज, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कोड समझ में आया? थोड़ा ट्राई करो, प्रोसेस करो दिमाग में, ठीक है। देखो, जो आपको एज इट इज शो करना है उसको डबल कोटेशंस के अंदर रखोगे, और जिसका वैल्यू शो करना है उसका वेरिएबल का नाम लिखोगे, और कुछ नहीं, ठीक है। अजीब क्या? तो अगर एक का लिख लिया तो इस तरीके से तीनों का कंडीशन बनाओ। मैंने सिर्फ ये बता दिया है। अब इसका और इसका और इसका तीन का कंडीशन बनाओ। तो सिर्फ क्या लगेगा, एलिफ लगाते जाओगे और इसी को कॉपी पेस्ट कर दो तो भी काम चल जाएगा। सिर्फ क्या होगा, चार्ज चेंज होगा और कंडीशन चेंज होगा, है ना। तो मैं दूसरा कंडीशंस बना ही देता हूँ। दूसरा कंडीशंस क्या बनेगा? कुछ तो करने दो। बस मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, लिख लो। अब इसे एक समझ में आया? एक 50 नहीं, एक 20 था, और एक 10 से 20 के बीच में था, और एक 5 से 10 के बीच में था, और एक 5 से कम था। तो क्या दिक्कत है, उल्टा कंडीशंस लगा दो, लगा सकते हैं। नहीं, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, उल्टा ही कर देता हूँ। कोई नहीं, रहने दो, इतना कौन मेहनत करेगा। मैं सर सृष्टि समझ में आ रहा है चीजें? नहीं तो कैसे चलेगा? ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट समझ में आया? दस का 20 में हम्म, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये तो बता तो दे रहा है तुम्हें। क्लोज करना भूल गए। तो ये बोलो कि ये कोड की जगह तो open किया है।
पर केजी का 50 रुपया। लास्ट में हाँ तो 10,000 का नहीं, फिर रेट 10 डालना, 50 रुपया। हो गया बात। बाकी ये सब सही है। हाँ, कॉफी हो गया सर। चल एक बार देखना, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। पर केजी का 50 रुपया। 10 से 20 है तो क्या है, चार्ज भी चेंज हो रहा है, 30 रुपए है। ठीक है, अगर आपका क्या है क्वांटिटी कम है तो चार्ज कम लगेगा। तो मैंने 30 रुपये दिया, तो 10 से 20, 30, 30 का यार मतलब मैं ऐसे डाल तो देगा। नहीं, देखो रियल वर्ल्ड में क्या होता है, अगर क्या है 5 केजी से कम है तो उसका प्राइस 50 रुपए। अगर 5 से 10 केजी है तो उसको मैं कर देता हूँ 30 रुपए। और क्या है 10 से 20 है तो 40 रुपए। नहीं, 50 होगा, ये 30 होगा, ये 20 होगा, और ये 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कर देता हूँ, क्योंकि रियल वर्ल्ड में यही होता है ना, क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा प्राइस उतना कम लगता है। हाँ, बस चार्ज को चेंज कर दिया। अगर 20 से ज्यादा क्वांटिटी है तो आपको 10 रुपए लगेंगे। ठीक है, और अगर क्या है 10 से और 20 है तो आपको 20 रुपए हर एक का चार्ज लगेगा। और अगर क्या है 5 से 10 के बीच में है तो 30 रुपए चार्ज लगेगा। 5 केजी है तो 50 रुपये, और 10 केजी तो 30 रुपये। ऐसा कम होता कम हो गया, ये यूनिट प्राइस है। यूनिट प्राइस समझ में आता है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, 1 केजी सामान खरीदने जाते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ छूट मिलती है ज्यादा। ज्यादा लोगे तो कम हो। है। अच्छा, अगर आप डिस्काउंट दे दो। अगर क्या है कस्टमर पसंद है। 1 पेज जेरोक्स करवाते हो तो बोलता है 3 रुपए। अगर 10 पेज करवाते तो 2 रुपए। अगर 100 पेज करवाते तो 1 रुपए। 1 रुपये। और अगर क्या 100 पेज से ज्यादा है तो 50 पैसे करते हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो किया है। सर एक चीज पूछूं मैं? पूछ लो। सर ये जैसे वेट हमने 20 केजी यहाँ पे लिखा है हमने, हाँ, पर हम जब ये इसको हम रन करते हैं तो ऊपर में सर हम कितना वेट डाल रहे हैं, इस वेट से सर वो वेट मैच नहीं हो रहा सर वो, अगर मैच कर देते तो सर ये शो नहीं कर रहा है। मतलब क्या मैच नहीं कर रहा। तो सर जैसे 20 वेट है ना, वेट वहां पे आपने लिख रखा है इसके बाद में 20 केजी, ठीक है, सेम सेम नंबर डाल रहे हैं ना। और सेम नंबर डाले तो कुछ नहीं दिख रहा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो ना। अच्छा, अब आएगा। इसमें क्या कंडीशन लिखी? क्योंकि वो क्या होता है, या तो ज्यादा होगा या तो उतना ही होना चाहिए। 20 बोलते हैं ना, 100 या 100 से ज्यादा पेज करवाओगे तो सस्ता में कर देंगे। तुम भी यही काम करते होगे। यही। ये तो क्रिएटिव आता हाँ, है। सर चाहिए तो बोलता है ना होलसेल में सस्ता पड़ेगा। तो होलसेल में क्या होता है, तो यही होता है क्वांटिटी पे। क्वांटिटी ज्यादा होता है तो प्राइस कम हो जाता है। सर इसमें एल भी था। हाँ, एल, एलिफ डालेंगे तो लास्ट वाला पार्ट एल्स तो रहता ही है ना। ये कह रहा है एल डाल रहे हैं। नहीं, एलिफ यूज किया है कि नॉर्मल इफ सर डालना पड़ता सर एल में क्या डाल? है। एल्स में बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास कंडीशंस रहेगा लास्ट का, ये वाला 5 वाला, जो 5 से कम है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेक हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं होती। एल मतलब एल से एल टू। एल इफ लिखते हैं लेकिन दूसरा कंडीशंस क्या होगा, वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 20। वो तो ऊपर लिख दिया है। सर 10। अगर 10 से ज्यादा रहेगा, मतलब 10 और 20 से कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका जो चार्ज होगा। एल का ही। हाँ, ये एलिफ का यूज कर रहे हैं तो उसका चार्ज होगा 20 रुपए। ठीक है, और सेम लाइन प्रिंट करना है तो मैं ये लाइन प्रिंट कर। अच्छा, ये लाइन चेंज होगा या फिर इसमें एज इट इज भी लिख देंगे तो काम चलेगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस करना है नहीं। एल्स वाला नहीं चलेगा तो चलेगा। सर इसमें क्या करेंगे? क्यों चेंज करेंगे, सब चीज तो सेम है ना। तीसरा क्या बनेगा, एलिफ सर ये ये मतलब सही एक है। सेकंड, वेट इज ग्रेटर देन 50 रुपए 5 सही काम है। 50 रुपए का 5 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो क्या सही काम है। तो 10 रुपए लगना चाहिए, तो लग 50 का। तो इसका चार्ज कितना लगेगा, बोनस बहुत ज्यादा सर एक क्या
दिक्कत आ रही है। दिक्कतें आ रही क्योंकि एल्स कि मान लो इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो हमारा बाय डिफॉल्ट चार्ज कितना लगेगा, 50 तो लग वही तो जाएगा। एल्स रहेगा ना। एल्स जो चार्ज होगा वो 50 हो जाएगा। इसलिए 50 लगा। समझ में आया? और बाकी जो प्रिंट का स्टेटमेंट है वो बात नहीं प्रिंट लगा करा। तो फिर वो पहला वाले कंडीशन ले लेगा ना, हेल्प का। उसमें कहाँ डाला है पूरा हेल्प कहाँ डाला है? कहाँ डाला है? वो सेम चीज बताने को वाला प्रिंट किया है बिल्कुल और कुछ नहीं किया है। रन करोगे तो मैंने क्या किया, 4 kg डाला है, तो क्या देगा आंसर? 27 50 50 रुपये। टोटल वेट कितना है? 4 kg है, पर केजी कितना लगेगा? 50 रुपये लगेगा और 200 रुपये आपका टोटल चार्ज है। ठीक है, दोबारा इसमें जाएंगे, दोबारा रन करेंगे। इसको मैंने बोला 15 kg, 15 kg का कितना चार्ज लगेगा, तो इसने बता दिया 15 kg है तो आपको 20 रुपये पर केजी का लगेगा और टोटल चार्ज 300 रुपये लगेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन वाला सिस्टम बन गया। हम्म। सर इफ और एल्स हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होता है मल्टीपल कंडीशन। और सारे कंडीशन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, मान लो कि अगर पहला वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो बाकी चीजें क्या होंगी? फॉल्स होंगी, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? एलिफ लगा दो। अगर मान लो तुम्हारा क्या है, 15 kg है, तो सेकंड वाला सही होगा, तो उसके बाद चेक करना जरूरी है फिर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एलिफ। एलिफ का काम होता है कि जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सर 10 अगर हम 12 लिखेंगे हाँ, तो वो 50 रुपये चार्ज लेंगे। 12 लिखेंगे तो 50 रुपये चार्ज लेंगे। वो लिख 50 ही लेगा क्योंकि कोई पूरे बात नहीं, सब चीज हमने यहाँ पे 12 लिखना था ना। तो 12 kg है, कैसे रुपये चार्ज होगा? 50 ही तो 20 रुपये के बेस पे चार्ज होगा। लेकिन लेगा क्यों लेगा? चलेगा डाल दिया। आ तो रहा है, 12 kg है, चार्ज 20 रुपये के हिसाब से चलेगा और टोटल 240 रुपये लगेंगे। वाली कंडीशन एल्स क्या रहता है? डिफॉल्ट बोल सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो डिफॉल्ट कंडीशन ट्रू होगा, है ना। तो इस तरीके से इसको डिफॉल्ट कंडीशन भी बोल सकते हो। पीछे आपका रन हो रहा है। सर मेरे तो 50 रुपये दे रहा तुम्हारा बजट में था। है। सर मेरे 12 वाला और नहीं। अब क्या लिखा है? वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 से ज्यादा है, 12 लिखोगे 5 से ज्यादा है, ऑटोमेटिकली 50 लेगा। टोटल कंडीशन रिवर्स लिख रहा है, जैसे मैं मैंने क्या किया, अपर से लिया लोअर तक, लोअर से अपर किया, कंडीशन होगा। सर मतलब ग्रेटर ना लेवल इसीलिए बोला था 4 5 में से कंडीशन से बता रहे थे। पेंसिल से हाथ पकड़वा के कैमरा आपको मारते हैं। पेज चार्ट ऐड करके चलिए तो पढ़नी है। लेकिन कवर चल का पूरा था। लेकिन कंपनी पढ़ रहा है। दिक्कत क्या है आदित्य भाई सर पढ़ाते हैं मुझे बाकी तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास अरे यहाँ पे क्या लिख रहा है यार? ये समझ में आया। तो ये हमारे पास क्या था, कंडीशनल स्टेटमेंट के बेस पे था। ठीक है, क्या लिखा है? सर अंकित कह रहा था थोड़ा और पढ़ा तो देता, बट इसमें क्या है, एक चीज ऐड करो, बेस प्राइस। सर ये तो मजाक कर रहा था। होता है ना कि मेरा फिक्स चार्ज है 20 रुपए, फिर जितना क्या होगा, वेट होगा। कार का सेल लग जाएगा। कैसे करोगे? ऐड कर दो। कैसे? एलेक्स बेस्ट प्राइस
इसी में सिर्फ क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और जो बेस चार्ज होगा उसको कर दोगे ना बस। प्लस बेस चार्ज तो क्या करोगे, तो बेस चार्ज कहाँ से लिखेंगे, प्लस बेस तो बेस चार्ज कहाँ पे होता है, फिक्स होता है, फिक्स तो एक वेरिएबल में क्या करो उसको स्टोर कर दो, तो बेस अंडरस्कोर चार्ज इक्वल टू कितने रुपए बेस चार्ज ले रहे हैं, 50। चलो ठीक है, अब यही चीज क्या करोगे, ऐड ऑन कर दोगे प्लस बेस चार्ज। ठीक है, तो सब में यही करना पड़ेगा, आगे जाके इसको सॉर्ट करेंगे कोड को, बट अभी इतना काम है, बन जाएगा। तो कौशल अब कोड समझ में आ रहा है, यस सर। मतलब तुम भी एक कोडर बन सकते हो। मेरे पास थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म, ये 13 kg और उसके बेस पे ये, ठीक है। जावा का भी कुछ ऐसा ही रहता है हाँ? ऐसा नहीं जावा का उसमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस कोड रहते हैं, ठीक है। जावा तो की लाइन भी रहती ये हो गया, ठीक है। है अब आप इसमें से एक दो क्वेश्चन देते हैं, फिर आप घर चले जाना। क्वेश्चंस क्या क्या रहेगा, तो इसी के बेस पे दो क्वेश्चंस रहेंगे, तो घर से बना के लाना है तुम्हें। ठीक है सर अच्छा ये बता, असेसमेंट का क्वेश्चन कुछ देखा, अभी खत्म हो जाए